गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग फिर से मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। सोमवार का दिन है, डेट है आज 12 में और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अपना फैला हुआ घर। नहीं पता मुझे सबका फैलता है, सुबह सुबह मेरा ही घर फैलता है। 8 बजे तक पूरा घर जितना भी फैलना होता है फैल जाता है। चाहे वो किचन हो, कमरा हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो घर की, वो ऐसी नहीं होती है जो 8 साढ़े 8 बजे तक ना फैले, तब तक कि हम अपना घर समेटना शुरू ना करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी पूरा ही घर फैला पड़ा है। इस वाले बेड की मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है और अभी बज रहे हैं 8 बजकर 5 मिनट। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए है एक टास्क। हाँ जी, 1 घंटे में मैं अपने घर को पूरी तरह से क्लीन ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ नहीं कर पाती, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरे लिए ये टास्क है क्योंकि मैं थोड़ा-सा काम धीरे करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा-सा, मेरे जो हाथ हैं वो थोड़ा-सा धीरे चलते हैं, टाइम लगाकर मैं काम करती हूँ। तो मेरे लिए ये एक टास्क है कि 1 घंटे में मैं घर को पूरी तरह से साफ-सुथरा, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ, नहीं कर पाती। हाँ, काम सारे करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा है तो मैं अपना जो काम है स्किप कर दूँगी। कपड़े धोने का काम था वो तो सुबह ही हो गया था। बच्चे जब गए थे तभी मैंने मशीन लगा दी थी। मतलब सुबह उठते साथ ही पहले मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े धोने का काम हो गया है। जो बालकनी वगैरह का काम होता है वो हो गया है। अंदर अंदर का काम रहता है। तो देखते हैं 1 घंटे में कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। आप लोग मेरे साथ बने रहना। तो यहाँ से मैंने शुरू कर दी है, डस्टिंग करी थी पहले मंदिर की, क्योंकि ये एरिया मैं पहले क्लीन कर दूंगी। तो ये नहा धो लेंगे, अपना जो ये सुबह की पूजा होती है वो कर देंगे। तो ये एरिया मैंने कर दिया है पूरी तरह से साफ। पहले उसकी डस्टिंग की, उसके बाद फिर झाड़ू लगाई और लगे हाथों फिर इस वाले एरिया की मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से पोछा लगा दूंगी, ये एरिया मेरा हो जाएगा क्लीन। उसके बाद फिर मैं अपने आगे के काम करूंगी जिस तरह से मैं करती हूँ। और किचन का हाल बहुत ही बेकार हो रखा है, पूरी किचन फैली पड़ी है क्योंकि सुबह हमें बच्चे गए थे, उनका टिफ़िन बना, उसके बाद चाय, दूध और फिर ये आ गए इनका खाना। उसके बाद मैंने मेहंदी भी घोली। तो बहुत सारे बर्तन, बहुत सारा, मतलब पूरा ही किचन फैल गया है। तो देखते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन टाइम मैंने जो किया है वो 1 घंटा है। अब देखते हैं 1 घंटे में हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो वहाँ की मैंने जो मंदिर वाला एरिया था वो साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा कर डस्टिंग कर दी है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ। इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है। सुबह ही मैंने निकाल दी थी, मशीन में डाल दी थी, धुल भी गई है वो। और बस ये जो वाली बेडशीट डालती हूँ मैं नीचे, ये अच्छे से झाड़ लूँगी। और उसके बाद फिर इसके ऊपर मुझे दूसरी बेडशीट डालनी है। और बेडशीट डालने से पहले मैंने बेड वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। और बस ये वाली बेडशीट अच्छे से बिछा दी है, अच्छे से झाड़ कर। और उसके बाद ये वाली बेडशीट मैं डालने वाली हूँ इसके ऊपर। धुली हुई बेडशीट डलती है लाइट कलर की कमरे में तो अलग ही चमक सी आ जाती है। वैसे तो गंदी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी गंदी होती है गर्मियों में बेडशीट, चाहे कितनी भी अच्छी साफ सुथरी प्रेस हुई हम डाल लेते हैं, लेकिन 2 दिन में वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो यहाँ मेरा बेड बन गया है, पूरा जो रूम है एक अलग सी ही चमक आ गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ की जल्दी जल्दी से डस्टिंग कर देती हूँ, जो भी करना होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो काउंटर है ड्रेसिंग का, ये ड्रेसिंग टेबल का, ये अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद शीशे को भी इसी कपड़े से मैं साफ कर दूंगी। अच्छा, ये सूखी वाली डस्टिंग है। और इसके बाद जो नहाने धोने के बाद मैं करती हूँ कॉलीन वाली, वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल यहाँ से जो भी डस्टिंग करनी थी वो हो गई है। इस तरह से एक रूम मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। उसके बाद फटाफट से आ गई थी मैं इस रूम में। ये देखिए, बच्चे जाते हैं तो कहीं कुछ उनको पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। किताबें तो मैं रख चुकी हूँ इस रूम से, बाकी किताबें भी पड़ी हुई थी पहले। तो बस इस रूम की मैंने बेडशीट कल ही चेंज कर दी थी, वो तो मैंने धो भी दी और वो सूख भी गई है। तो बस इसको मैं झाड़ कर एक बार अच्छे से सेट कर दूंगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता रूम में, जैसा कि देख सकते हो आप, ज़्यादा सामान भी नहीं है। तो जितना सामान होता है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उसकी क्लीनिंग में, डस्टिंग में, ऑर्गेनाइज करने में।
और कम सामान रहता है तो फटाफट फटाफट बस हो जाता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद ये वाले तकिए मैंने लगा दिए हैं। ये मैंने जो कवर है वो चेंज नहीं किए थे, बस बेडशीट निकाल कर मैंने धो दी थी, वो तो सूख भी गई है, कल ही मैंने लगा दी थी मशीन। उसके बाद ये चेयर मैंने रख दिया ऊपर, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, झाड़ू वगैरह निकालूंगी उसके बाद फिर मैं ये चेयर दोबारा से लगा दूंगी उसकी जगह। तो ये रूम भी लगभग लगभग सेट हो ही गया है, लास्ट काम रहता है झाड़ू का। तो बस यहाँ से मैं फटाफट से झाड़ू निकालनी शुरू कर दिया है। इस तरह से मुझे निकालनी पड़ती है, बेड के नीचे से पूरा हाथ अंदर तक डालकर जो भी कूड़ा वगैरह हो निकल आए। वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभार यहाँ बैठ के क्राफ्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वो गिरा देते हैं। इस तरह से मुझे झाड़ू निकालनी होती है। और झाड़ू निकालने के बाद फटाफट से मैं लेकर आ गई थी पोछा। तो ये रूम मेरा हो जाएगा पूरी तरह से झाड़ू पोछा करने के बाद सेट। और बैठकर ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ से मेरा जो पोछा है वो हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने बताया जैसे कि। और मैं बिना रुके बस लगी जा रही हूँ, किसी तरह से मुझे अपना टास्क जो है वो पूरा करना है। तो देखते हैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती। तो ये जो रूम है मेरा हो गया है क्लीन। उसके बाद यहाँ मैंने पंखा चला रखा था, सूख गया, और यहाँ मैंने लगा दी है चेयर। तो दोनों रूम मेरे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इसका तो झाड़ू पोछा भी हो गया है और इस तरह से कुछ इसका लुक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। पूरा रूम मेरा चमक गया है। लाइट और पंखा बंद कर देते हैं और बाहर की डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, धूल ना आए, इसलिए गेट भी मैंने बंद कर दिया है। और अब चलते हैं दूसरे रूम में झाड़ू पोछा करने। तो झाड़ू तो मैंने जब उस रूम में लगाई थी तभी लगा दी थी, वैसे सुबह भी एक बार झाड़ू लग गई थी और फिर मैं आ गई थी फटाफट यहाँ से पोछा निकालने के लिए। तो इस तरह से मैं पोछा लगाती हूँ, एक एक कोने को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ। इससे क्या है, हमारा घर तो साफ होता है। जैसे कि मतलब इस तरह से पोछा लगाने का तो कहीं कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। हम चाहें कितने भी महंगे पोछा लेकर आ जाएं, कितने भी महंगे मॉप कैसे भी तरह के भी लेकर आ जाएं, लेकिन इस तरह से पोछा लगाने के आगे सब पीछे हैं। सारे पोछा कितने भी महंगे महंगे पोछे हों सब पीछे हैं। इस तरह से पोछा लगाने में अपना शरीर भी ठीक रहता है और घर की क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। तो दोनों रूम मेरे पूरी तरह से चमक गए हैं। ये एरिया भी हो गया है साफ। और ये लोग ऐसे काम करते हैं क्या, बढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो जहाँ कपड़े निकाले वहीं छोड़ दिए। तो ये कपड़े जाएंगे धुलने में, और ये जो टॉवल है इसे मैं यहीं डाल दूंगी इसके ऊपर, ये यहाँ सूख जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो आधे से ज़्यादा एरिया है वो अ, साफ हो गया है। उसके बाद मैं इधर का साफ कर दूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन का बहुत बुरा हाल है। अभी मैंने बताया था ना, किचन पूरी तरह से फैली पड़ी है। तो आधे घंटे में ये काम होगा और आधे ही घंटे में किचन मुझे से समेटी जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं ये जो एरिया है ये कर लूंगी। पहले ये सर्कुलर था, उसके बाद ये मैंने मंगाया था कुछ मीशो से आ गया है, और अभी कुछ पार्सल्स और आने हैं। फिर मैं एक साथ आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या मंगाया है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं किचन से रिलेटेड, आपको मैं एक साथ दिखा दूंगी। फिलहाल अपने काम की तरफ चलते हैं। तो इसकी मैंने डस्टिंग कर दी है, सारी चीज़ें जो पड़ी थी इसके पास इसके ऊपर वो हटा दी हैं। और उसके बाद फिर ये जो कपड़े हैं चेयर पर ये हैं धुले हुए, इनमें से भी कुछ निकालने हैं प्रेस के, कुछ फोल्ड करने हैं। उसके बाद जो डेली की डस्टिंग होती है फटाफट फटाफट वो करती चले जा रही हूँ मैं। टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये जो कैमरा वगैरह हम लोग इधर से उधर करते हैं उधर से उधर करते हैं, इसमें भी हमारे 5-7 मिनट चले जाते हैं। तो देखते हैं फिर। और यहाँ से मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी इधर से झाड़ू। इस वाले डब्बे में मैंने सर्फ डाल दिया है पूरा पैकेट, और जो छोटा वाला डब्बा है उसमें भी भर के रख दिया है। इसे भी यहाँ से उठा कर रख दूंगी, बाहर रहेगा तो इसके ऊपर फिर धूल मिट्टी जमती ही रहेगी। तो इधर के एरिया की जो डस्टिंग थी वो मैं कर चुकी हूँ, और एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ सुबह के टाइम। और पोछा से पहले मैं झाड़ू क्यों लगाती हूँ देखिए। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ, और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे पेन पेंसिल, बेकार सी चीज़ें जो कि बच्चे रख देते हैं ऊपर, वो सारी नीचे डालनी पड़ती हैं।
तो इस तरह से नीचे पूरा मतलब गंद मच जाती है, दोबारा झाड़ू लगानी ही लगानी होती है। तो इस टेबल के ऊपर से जो भी क्लटर था वो हटा दिया है। उसके बाद टेबल के नीचे भी एक बार कपड़ा मार लूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी फाइनल वाली झाड़ू, जो कि पोछा लगाने से पहले मैं लगाती हूँ। दोनों रूम मेरे पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं, बस ये एरिया बचा है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकालनी शुरू कर दी है, सारी चीज़ें हटा हटा कर, और बक्से वगैरह जो रखे हैं इनके नीचे पूरी तरह से मतलब झाड़ू डाल डाल कर अच्छे से पूरी तरह से मुझे झाड़ू लगानी होती है पोछा लगाने से पहले। सुबह की झाड़ू में मैं इतना एफर्ट नहीं करती, बस फटाफट सामने सामने झाड़ू लगाई, जल्दी जल्दी वाली जो होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह से लेकर 7 बजे तक तो मैं बिल्कुल मतलब बच्चों में इतनी पूरी तरह से घिरी होती हूँ कि कुछ किसी भी काम को मैं सोच भी नहीं सकती। 7 बजे जाकर मुझे होश आता है, तब बच्चे बैठ जाते हैं वैन में। उसके बाद मैं कुछ देखती हूँ, पानी वगैरह भी जो पीना होता है मैं 7 बजे के बाद ही पीती हूँ। बाकी सुबह में तो फिर भागम भाग पता नहीं मेरे साथ ही इतनी ज़्यादा रहती है। चाहे तो मैं सुबह में 5 बजे उठ जाऊँ, चाहे तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, मेरे साथ यही रहता है हमेशा। दोनों बच्चे हैं और ये तो पूरी जो तैयारी वगैरह है मैं रात को करके सोती हूँ। पूरी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह कुछ बनना हो क्या कुछ सारी करनी होती है, लेकिन उसके बाद भी सुबह में मेरी भागम भाग कम नहीं होती। इसी के साथ मेरी झाड़ू जो है पूरी हो गई है, बस जीने में मैं झाड़ू लगाकर आ गई थी। पूरा घर मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, आप लोग देख सकते हो एक एक चीज़ अच्छे से चमक रही है। इसकी जो कॉलीन वाली डस्टिंग है वो अभी नहीं हुई है जो मुझे करनी है, लेकिन हाँ घर मैंने पूरा संगवा दिया है। तो पूरा घर हो गया है सेट, पूरा घर मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, झाड़ू वगैरह सब हो गई है, डस्टिंग वगैरह भी हो गई है। और अब रहती है पूरी मेरी किचन। में आपको दिखा देती हूँ किचन की हालत, ये देखिए। किचन को देखकर सच में बहुत डर लगता है, और इस डर की वजह से ना कई बारी मैं किचन में आकर वापस चली जाती हूँ, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन होगा तो ये करने से ही। तो फिर बस मैंने कमर कस ली और चल दी, क्योंकि टाइम भी ओवर होता ही जा रहा है। और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा टाइम हो, लेकिन हाँ 1 घंटे में मैं नहीं कर पाऊँगी ये मुझे पता है, क्योंकि जिस स्पीड से मैं काम करती हूँ उस स्पीड से 1 घंटे में पूरे घर को कवर कर पाना मुश्किल है। तो किचन की हालत मैंने दिखाई जो कि पूरी नाजुक हो चुकी है। तो यहाँ मैंने शूट नहीं किया है, पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा दूध रखा था उसे जमा दिया है, अपने लिए जो मेहंदी भिगोई थी उसे भी अच्छे से एक बार चलाकर और ढक कर रख दिया है, शाम को लगाऊंगी काली हो जाएगी तब तक अच्छे से। और यहाँ दूध गर्म हो गया है, अभी बहुत गर्म है, इसे मैं बाहर रख दूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बर्तन सिंक सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है सिंक को साफ करने की। सिंक नहीं, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन को साफ करने के बाद अब लगाऊंगी मैं पोछा। तो इस तरह से लगातार मैं एक के बाद एक काम करती जा रही हूँ बिना रुके। और बीच बीच में जो घर में होते हैं ना लोग, वो भी परेशान करते हैं, तो उनकी भी सुननी पड़ती है। तो वही मेरे साथ होता है, कभी ये दे दो कभी वो दे दो, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ। तो साथ साथ उनकी ड्यूटी भी बजानी पड़ती है, और जी अपने घर के काम तो लगातार चलते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आ गई थी पोछा, दोनों रूम में लगा चुकी थी। उसके बाद मैंने किचन से लगाना शुरू किया, और किचन से लगाने के बाद पूरे घर में इसी तरह से बैठकर मैं पोछा लगा दूंगी। कौन कौन मेरी तरह बैठकर पोछा लगाता है बताना ज़रूर कमेंट में। एक इसी जो इससे पहले व्लॉग व्लॉग गया है उसमें एक कमेंट आया था जो कि मैंने डिलीट कर दिया है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पोछे को लेकर ही आया था, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनकी जो आईडी थी शायद तन्मय करके कुछ नाम है उनका। तो आप मेरा व्लॉग वगैरह ना देखें, मुझे पसंद नहीं है कि ऐसे लोग मेरे वीडियो में आए या मेरे चैनल पर आए। ये मैं आपको पूरी तरह से बता रही हूँ। सुबह तो मैंने देखा था उन्होंने सब्सक्राइब भी किया था, कमेंट भी किए थे 2-3, मैंने उनके कमेंट डिलीट कर दिए, तो उन्होंने मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर दोबारा ना आए गंद फैलाने के लिए। तो यहाँ मेरा पोछा हो गया। पोछा लगाने के बाद तुरंत मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद फटाफट से लड्डू गोपाल जी का भोग जो है वो मैं लगा देती हूँ। दूध और चीनी और मिश्री वगैरह जो भी लगाना होता है सुबह सुबह मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी। दूध अभी गर्म है तो दूध फ्रिज में नहीं रखूंगी। तो यहाँ मेरा पूरा काम हो चुका है, ठाकुर जी को भोग भी लग चुका है। हाँ, भगवान जी को मैंने तैयार नहीं किया था, पूजा वगैरह सब इन्होंने कर दी थी। भोग मैंने लगा दिया है, पूरा घर मेरा अच्छे से चमक गया है, एक एक कोना मैं कर चुकी हूँ साफ। और टाइम मैं दिखा देती हूँ, अभी हो रहा है 9 बजकर
इतना टाइम, मतलब अभी 9:30 नहीं बजे हैं, 9:20 हो रहे हैं। तो मैं लगी थी 8:05 पे, तो 15-20 मिनट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मेरा टास्क होता है पूरा, जिसमें कि मैं पास नहीं हो पाई हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ जो मेरा नहाना धोना हो गया था, सारा काम हो गया था। अब मैं कर लेती हूँ ये वाली डस्टिंग, और इसी के साथ मैं वीडियो का यहीं एंड करूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरा चैनल, सॉरी, मेरा चैलेंज कैसा लगा ये भी बताना। मिलती हूँ आपसे कल और एक नए व्लॉग के साथ। इसी तरह से जो भी चीज़ें हैं घर में, सबके ऊपर कोलीन डाल डाल कर, स्प्रे कर 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 मैं पूरी डस्टिंग कर लूँगी, और आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।